राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियों में एक और रोचक कहानी थी जिसका नाम था पत्नी कौन। एक दिन जब राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, तब बेताल एक और कहानी सुनाने लगा और शर्त लगाई कि अगर राजा ने जवाब दिया तो वह वापस पेड़ पर चला जाएगा। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक समय की बात है, कौशल देश का एक शक्तिशाली राजा था, राजा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बहुत समर्थ और न्यायप्रिय था और उसके पास धन, सेना और प्रजा का प्यार सब कुछ था। परंतु उसकी एक ही चिंता थी, अब तक उसने विवाह नहीं किया था। उसके मंत्री और प्रजा लगातार उस पर विवाह करने का दबाव बनाते ताकि राजा को एक उत्तम साथी और देश को एक रानी मिल सके। अंत में राजा अनिरुद्ध ने निर्णय किया कि वह विवाह के लिए एक परीक्षा लेंगे ताकि उसके लिए सही जीवन साथी का चयन किया जा सके। देश भर से सुंदर, बुद्धिमान और सुशील कन्याएं आईं, परंतु राजा के मन में 3 कन्याएं विशेष रूप से बस गई थीं। अब राजा को इन तीनों में से किसी एक को चुनना था, पर यह निर्णय करना कठिन था। तीनों कन्याएं अपने में विशिष्ट थीं और किसी न किसी रूप में अन्य से अधिक प्रतिभावान थीं। राजा अनिरुद्ध ने सोचा, इन तीनों का परीक्षा लेकर ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि कौन मेरी पत्नी बनने योग्य है। उसने उन तीनों कन्याओं को बुलाया और परीक्षा की घोषणा की। पहली राजकुमारी सुषमा। सुषमा एक प्राचीन राजा के घर की पुत्री थी। वह सुंदरता में अपूर्व थी और साथ ही बहुत बुद्धिमान और न्यायकारी थी। उसका मन एवं विचार साहसिक और धार्मिक थे। उसका मानना था कि राजा का फर्ज है कि वह अपने राज्य के प्रत्येक प्रजा का ध्यान रखे और न्याय करे। उसके उत्तर बहुत सरल परंतु गहन अर्थ वाले होते थे। दूसरी राजकुमारी मालविका। मालविका भी एक प्रसिद्ध राजा की पुत्री थी। वह सुंदरता में एक अद्भुत उदाहरण थी और उसका शब्द कौशल ऐसा था कि वह किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती थी। मालविका एक सुशील और संस्कारी कन्या थी। उसने अपने राज्य में कई लोक कल्याण के कार्य किए थे। उसका मानना था कि एक रानी का प्राथमिक फर्ज है कि वह अपने पति और राज्य के हित में सदा तैयार रहे। तीसरी राजकुमारी प्रियंका। प्रियंका एक वीर राजा की बेटी थी। वह साहस और शौर्य की मूर्ति थी और राज्य की सुरक्षा और समृद्धि को बहुत महत्व देती थी। प्रियंका ने अपने राज्य की सेना के साथ कई युद्ध में प्रशंसनीय योगदान दिया था और राज्य की सुरक्षा के लिए नई योजनाएं बनाई थीं। उसका मानना था कि एक रानी के रूप में उसका प्राथमिक कर्तव्य अपने पति और राज्य की रक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। राजा अनिरुद्ध ने सोचा कि इन तीनों कन्याओं का स्वभाव अलग अलग है और उसके राज्य और उसके स्वभाव के लिए कौन उत्तम साथी हो सकती है, यह जानने के लिए वह एक परीक्षा लेगा। उसने तीनों कन्याओं से कहा, मुझे यह देखना है कि तुम लोग राज्य के विकास, प्रजा के हित और मेरे जीवन में किस तरह योगदान दोगी। कल सुबह तुम सब अपने तरीके से अपना विचार और योगदान मुझे प्रदर्शित करो। मैं तुम्हारे जवाब के आधार पर फैसला करूंगा कि कौन मेरी पत्नी बनने योग्य है। सुषमा ने अपने विचार प्रदर्शित करने के लिए एक कठिन न्याय का प्रश्न प्रस्तुत किया और उसका समाधान दिया, जो सबको चकित कर गया। उसने कहा, राज्य तभी स्थिर और शक्तिशाली रहेगा जब सब प्रजा को न्याय और सम्मान मिलेगा। एक रानी का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसका उत्तर सुनकर राजा प्रभावित हुआ। मालविका ने एक छोटे राज्य में जाकर अपनी सूझबूझ और व्यवहार से वहां के लोगों का प्रेम और सम्मान जीत लिया। उसने कहा, एक रानी को सदा प्रजा के मन को जीतने का कौशल होना चाहिए ताकि राज्य में शांति और समृद्धि बनी रहे। उसके व्यवहार और उसकी सुशील सोच ने राजा का मन मोह लिया। प्रियंका ने अपनी सेना के साथ एक छोटे युद्ध का प्रदर्शन किया और कहा, राज्य की रक्षा और विकास राजा और रानी दोनों का उत्तम कर्तव्य है। मुझे विश्वास है कि मैं अपने साहस और शक्ति से हमेशा अपने पति और राज्य का रक्षण कर सकती हूं। उसका साहस और प्रतिभा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। तीनों कन्याओं ने अपने अपने तरीके से अपनी योग्य प्रतिभा प्रदर्शित की। अब राजा ने कुछ समय सोचने के बाद कहा, मैंने फैसला किया है। मेरे विचार से सुषमा ही मेरी पत्नी बनने योग्य है। इतना कहकर बेताल एकदम से बोल पड़ा, राजा विक्रम, मुझे एक सवाल का जवाब दो।
तुम्हें क्या लगता है कि अनिरुद्ध ने सुषमा को चुनकर सही फैसला किया या नहीं? अगर जानते हुए भी जवाब नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने बोला, हां, सुषमा का चयन अनिरुद्ध का सही फैसला था, क्योंकि एक राजा के जीवन में सत्य और न्याय ही मूल स्तंभ होते हैं। एक रानी जो राज्य के न्याय और प्रजा के हित को समझती है, वही एक उत्तम साथी हो सकती है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया और राजा उसे पकड़ने के लिए फिर से लौट गया।